हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रोक्सिमा टेक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनलॉक टूल के बारे में, यानी कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसका सेटअप डाउनलोड करना होगा आपको। तो मैंने अनलॉक टूल की वेबसाइट ओपन करके रखी है। तो आप गूगल पे जाएंगे, सिंपली आपको सर्च करना है अनलॉक टूल। उसके बाद आपको वेबसाइट मिल जाएगी, आपको उसको ओपन कर लेना है। और आपका कुछ ऐसा अगर ओपन होता है तो आप यहाँ पर डाउनलोड पे है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सेटअप मिल जाएगा। जो सबसे ऊपर होगा वो लेटेस्ट वर्जन होगा, यहाँ पे आपको डेट के साथ दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको किसी भी साइट से डाउनलोड कर लें, यानी कि तो मैं मेगा से करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। तो मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया, इसीलिए सेव का ऑप्शन आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया, इसीलिए वहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा है। तो इसको आपको ओपन कर लेना है। ये देखिए, ये इंस्टॉल नहीं होता है, ये डायरेक्ट ओपन होता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। और आपको ध्यान रखना, आपको इंटरनेट जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरनेट नहीं कनेक्ट है तो ये टूल नहीं चलने वाला है। तो आपको इंटरनेट कनेक्ट करके ही रखना है। तो ये आप देख सकते हैं अनलॉक टूल, कुछ इसका इंटरफेस इस तरीके से है। यहाँ पे आपका चेक कर रहा है। अगर आपका लेटेस्ट वर्जन आ चुका होगा तो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो लेटेस्ट वर्जन है। तो आपको यहाँ पे आईडी और पासवर्ड फिल करना होगा जो आपने बनाया होगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अनलॉक टूल यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे रजिस्टर का दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो गई। तो आप जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपकी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको नाम देना है अपना, जो भी आप नाम इसका रखना चाहते हैं, यानी कि आप यूज़र नेम रखना चाहते हैं। उसके बाद आपका ईमेल आईडी होगी, यानी कि मेल आईडी जो भी आप यूज़ करते हैं। नीचे पासवर्ड होगा। पासवर्ड में आपको ध्यान रखना है, इसमें आपका नंबर भी होना चाहिए, लेटर भी होना चाहिए और कोई सिंबल भी होना चाहिए, यानी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और सेम ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड डालना है, कैप्चा को फिल करना है। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट क्लिक कर देने के बाद आपको एक्टिवेशन लेना है, या फिर आप किसी रीसेलर से एक्टिवेट करा सकते हैं। तो उसके बाद ये आपका खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन क्लिक कर देना है। जैसे ये लॉगिन क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे लोड हो रहा है, देखिए। तो आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आपके सारे मॉडल दिए हुए हैं। तो ये हमारे ज़्यादातर यूज़फुल मॉडल MI सैमसंग और MTK क्वालकॉम और यहाँ SPD है। तो यहाँ पे आपको MI वाला मैं समझा देता हूँ, बाकी सारे टाइप कुछ इसी तरीके से हैं। तो MI का टाइप आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली दिया हुआ है, पहले खुला हुआ है। तो यहाँ पे आप कोई भी मॉडल सेलेक्ट करके यहाँ पे फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए। तो ये फ़ाइल दरअसल ये बूट लोडर अनलॉक्ड होती है, ये वही फ़ाइल है, यानी ये पहले से बूट लोडर अनलॉक की हुई फ़ाइल होगी। तो यहाँ पर डाउनलोड करके फ्लैश करेंगे तो आपका बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पर आपका दिया हुआ है फाइल लोड करने का ऑप्शन, यानी अगर आपके पास फाइल पड़ी हुई तो यहाँ पे सेलेक्ट करें और यहाँ पे सर्वर सेलेक्ट करें, यानी कि यहाँ पे आप मॉडल सेलेक्ट करना है। सर्वर पे सेलेक्ट करके उसके बाद आपको यहाँ पे फ्लैश कर देना है, फ्लैश हो जाएगा। और यहाँ पे सिक्योरिटी पे जाएंगे अगर, तो आपको यहाँ पे सारे मॉडल दिख रहे हैं, यानी कि जो हमारे रेडमी और पोको के मॉडल हैं ये यहीं शो होंगे। तो यहाँ पर आपको मॉडल दिख जाएंगे। यहाँ पर आप कोई भी, जैसे कि मुझे Note 10 करना है तो मैं Note 10 सर्च करूँगा। तो यहाँ पे Note 10 आप देख सकते हैं, Note 10 5G और Note 10 दोनों आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके मॉडल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप, अगर आप मॉडल नहीं ढूंढ पाते तो आप सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सारा सेक्शन दिया हुआ है अलग अलग, यानी EDL से यहाँ पे काम होगा। ये सारी चीज़ें EDL से हो जाएंगी, फैक्ट्री रीसेट, FRP, MI क्लाउड रीसेट और EFS बैकअप और रिस्टोर। फास्ट बूट मोड में ये सारी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये ध्यान रखना, आपका बूट लोडर अनलॉक होगा तभी वर्क करेगा। और ये रिकवरी ऑप्शन दिया हुआ है, ये रिकवरी में काम करेगा। तो ये रिकवरी ऑप्शन दिया यानी MI असिस्ट, इस पे काम करेगा। तो ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज हम खाली सिंपल इसके टैब के बारे में समझेंगे। और ज़्यादा डिटेल में वीडियो अगर आपको चाहिए तो बताना, मैं बना दूँगा। यानी कि जैसे कि MTK में क्या क्या ऑप्शन है और क्या कैसे कैसे यूज़ करने हैं। तो उसके बाद ये सैमसंग का है, सारे ऑलमोस्ट इसी तरीके से हैं। यहाँ पे मॉडल दिए होंगे, आप जो मॉडल नहीं मिल रहे हैं आप सर्च कर लें, और जो नहीं आएंगे तो इसका मतलब इसमें सपोर्ट नहीं है।
तो ज़्यादातर मॉडल आपको मिल जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका बिल्कुल ये इजी टू यूज़ टूल है, कोई लेथन नहीं है, ना ही डोंगल लगाने की ज़रूरत है, बस आपके कंप्यूटर में नेट की ज़रूरत है बस। बाकी आपको आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे अलग अलग सेक्शन दिया है, मॉडल सेलेक्ट करेंगे जो भी, उसी हिसाब से आपका काम होगा। जैसे कि FRP रेट, तो आपका अगर क्वालकॉम सेलेक्ट करेंगे तो ईडीएल से FRP होगी, अगर आप कोई अदर जैसे कि MTK है तो MTK वाले मेथड से होगा। बाकी यहाँ पे फंक्शन पे दिया हुआ है, यहाँ पे FRP यानी कि जो हम फ़ोन ऑन करके यानी FRP पे होता है *06 है, जो भी कोड डालते हैं यहाँ पे क्लिक करके देखिएगा, यहाँ पे लिख के आ रहा है ये सारे ऑप्शन है, यानी ADB जो होता है वो इनेबल हो जाएगा। MTK की बात कर लेते हैं तो यहाँ MTK का सारा दिया हुआ है मॉडल। एंड्रॉइड वाले सेक्शन में आपको ओप्पो की जो FP फाइल होती है ना, उसको आप अनपैक कर सकते हैं, यानी कि एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वालकॉम वाला सेक्शन अलग दिया हुआ है और MTK का अलग दिया हुआ है। और यहाँ पे जो नोकिया की NBO फाइल है उसको भी अनपैक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एंड्रॉइड इमेज कन्वर्टर है, ADB रिमूव, वायरस क्लीन मास्टर जो भी है, और MTK FRP रिमूव, यानी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़ोन में FRP पे होता है तो यूट्यूब, मैप, गूगल में जो भी है सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी, आप यहाँ सेलेक्ट करके कर सकते हैं। और यहाँ पे SPD का दिया हुआ है और ये एप्पल का टाइप दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे जो आईफोन का वर्क है यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे सारे सेक्शन दिए हुए हैं अलग अलग टाइप के, तो इनका सबका अलग अलग यूज़ है। और बाकी ये SPD का सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे SPD के मॉडल हैं, यानी कि जो भी आपका SPD हो। जैसे कि मुझे Realme के मॉडल सेलेक्ट करना है तो Realme आप सेलेक्ट करके यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप FRP रिमूव कर सकते हैं या फॉर्मेट कर सकते हैं। आपका टेक्नो इन्फिनिक्स में भी इसी तरीके से होगा, आपको मॉडल सर्च करना है ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे आपका सारा ऑप्शन दिया हो। यहाँ पे जो ये ऑप्शन है यहाँ पे हमारा अपडेट शो होगा। पहले बार अगर आप खोलेंगे तो आपको अपडेट यहाँ पे दिखाई देगा कि कौन कौन से मॉडल हैं जो हमारे टूल में ऐड हुए हैं। बाकी यहाँ पे हमारा पोर्ट शो होगा, बाकी ये यहाँ पे ADB पोर्ट शो होगा, और ये हमारा ऊपर ADB वाला सेक्शन दिया हुआ है, यानी कि जो ADB मोड में हम ये सारे वर्क कर सकते हैं इस पर, यानी क्विक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, रिबूट कर सकते हैं और FRP भी रिमूव कर सकते हैं। फास्ट बूट मोड वाला सेक्शन फास्ट बूट मोड में काम करेगा, यानी आपका अगर मॉडल नहीं पता है तो फ़ोन को फास्ट बूट मोड में डालकर यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं कौन सा मॉडल है। यहाँ पे आपको टेस्ट पॉइंट मिल जाएंगे, यानी कि Xiaomi के टेस्ट पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे S2 दिया हुआ है यानी Y2, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Y2 की ये EDL पॉइंट है, यानी कि इमरजेंसी डाउनलोड मोड, जो क्वालकॉम के होते हैं, ये आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे इमेज के साथ। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे डिवाइस मैनेजर, यानी कि जहाँ हम पोर्ट चेक कर सकते हैं बना रहा है या नहीं। और यहाँ पे हमारा जो भी है ड्राइवर सिग्नेचर और डिसेबल विंडो डिफेंडर, और आपको USB ड्राइवर अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी टाइप की फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो अब हम बात करेंगे इसकी एक्टिवेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप जाएंगे एक्टिवेशन लाइसेंस पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिवेशन लाइसेंस, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो रहा है 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के ऑप्शन शो रहे हैं, यानी कि आप इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप 12 मंथ लें, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इन 3 मंथ और 6 मंथ से काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा ये। बाकी आपको प्राइस यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप एक्टिव नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यानी कि जो हमारा टूल एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फुल इन्फॉर्मेशन शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल आ गई है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स हो रही है, व्हाट्सअप नंबर। तो यहाँ पे आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके चेक कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या प्राइस है। तो बाकी यहाँ पे प्राइस मेंशन नहीं, वरना मैं बता देता। तो आपको ये नीचे एक नोट लिखा हुआ उसको ध्यान से देख लेना है। यहाँ पे 3 मंथ 90 डेज़ और 6 मंथ 180 डेज़, और जो 12 मंथ वाला दिया हुआ ये 360 डेज़, यानी 365 दिन नहीं मिलेंगे आपको, 360 दिन ही मिलेंगे। तो इसमें 5 दिन आपके चले जाएंगे, यानी इस टाइप से इनका मंथ काउंट होता है।